प्रेडिक्शन मैं अभी इनके बच्चे की करता हूँ, जो अभी ये 2007 में ही जन्मा है जी। इनका बच्चा। लेकिन एक बात मैं बताऊँ, एस्ट्रोलॉजी ये इतना बड़ा ज्ञान है और इसमें इतना कुछ छुपा हुआ होता है कि ये जो हमारे पास आधा घंटा है ये तो बहुत कम है। अगर एक आदमी के बारे में सही मायने में पूरी एक डिटेल और प्रेडिक्शन निकालनी हो तो शायद एक दिन बहुत कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि इसके अंदर यही नहीं कि आपका, जैसे मैं ये बताता हूँ, मैं तो एक छोटे से शब्दों के अंदर बहुत बड़ी जिंदगी समेट के रख देता हूँ। सही मायने में इसके अंदर आप पहले पूरी लाइफ का प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, उसके बाद सालाना प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, सालाना के बाद आप महीनों का प्रेडिक्शन निकालते हैं, महीनों के बाद आप दिनों का प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं, दिनों के बाद आप घंटों का प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं और घंटों के बाद मिनटों का और मिनटों के बाद एक एक सेकंड की प्रेडिक्शन निकाली जा सकती है। लाल किताब के अंदर ये सब कुछ है और आज तक कई बार कई लोगों के लिए ये सारे कार्य किए भी गए हैं। बिल्कुल। और इस देश के अंदर ये इतने बड़े बड़े नेता भी हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं, सारे कुछ है। उनकी जब जिंदगी टिकी होती हैं, वो सिर्फ उनकी जिंदगी नहीं होती, उनके साथ में और बहुत से लोग होते हैं जो उनके नीचे पल रहे होते हैं, उनका भी भविष्य का सवाल होता है। तो उन लोगों के लिए हम ये कार्य भी करते हैं। जी। ये चीज है। तो अब इसके लिए बताते हैं, जो आपने अपने बेटे की डेट ऑफ बर्थ दी है, आपके बेटे की जन्म कुंडली के अंदर शनि और केतु अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। ये योग यहां पर बैठ करके सबसे पहले जो योग उत्पन्न करता है वो ये कि ये इज्जत मान प्रतिष्ठा को पूरा बढ़ने नहीं देता, भाई यार दोस्त मित्र पार्टनर के सुखों के अंदर कमी करता है। यही योग हर वक्त टेंस के अंदर रखता है और इसी योग के कारण, क्योंकि इनके लगन के मालिक शनि देव है, वो भी कंसर्न है और अष्टम भाव के अंदर है, तो ये सेहत के अंदर नित्य नया कोई ना कोई छलावा देगा और इसी के चलते हुए सेहत पूरी तरह से ठीक नहीं रह पाएगी। अब आप जब भी अपने घर के अंदर कोई ईंट भी लगाएंगे, किसी भी प्रकार का मिस्त्री लाएंगे, पुराना लोहा लेकर के आएंगे, उसी वक्त में आपके घर के अंदर कोई ना कोई मुसीबतों का तांता लग जाएगा। और साथ ही राहुदेव ऐसे वक्त के अंदर आपके धन भाव के अंदर बैठे हुए, तो इसने पूरे के पूरे कुनबे को चपेट में ले लिया है, क्योंकि दूसरा घर अपने कुनबे का धन स्थान होता है और ससुराल स्थान होता है। तो यहां बैठे हुए राहुदेव भी शनि की दृष्टि के कारण आगे एकदम से इकट्ठे हो गई है। तो अब अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है, दुर्घटना, धोखा और क्लेश की स्थितियों के साथ साथ कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटलों के धक्के खाने के योग आपके परिवार के साथ जुड़ते चले जाएंगे और एक के बाद एक मुसीबत ऐसी जो लगातार किसी न किसी के ऊपर धन खर्च करवाती चली जाए। आपका जो भी पैसा आएगा वो किसी न किसी मुसीबत के ऊपर लगातार चलता चला जाएगा और ऐसे में आपका धन कोष जो है बिल्कुल खाली होता चला जाएगा। इसी के साथ साथ आपके अंदर नेगेटिव थॉट जन्म लेने लगेंगे और वही नेगेटिव थॉट आपके बढ़ते बढ़ते ऐसी स्टेज तक आएंगे जब घर के अंदर हंसना भी एक तरह का माहौल होने लगेगा। ये पहले ही चंद्रमा आपके घर के नीचे चल रहे हैं, जिसके अंदर की ये प्रॉब्लम थी और इसके कारण अब और ये तकलीफों का बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण की आपस में इमोशनली जुड़ करके तो हर कोई रहेगा यानी, लेकिन उसके बावजूद भी अंदर एक वो खुशी नहीं रहेगी। एक ये चीज। दूसरी बात, दिखावे में रईस रहेंगे, अंदर से खाली होते चले जाएंगे। चलते काम बड़े नजर आएंगे लेकिन जेब में पैसा नहीं रह पाएगा। ये बेटे की कुंडली के अंदर ऐसे योग है जो आपके साथ भी बिताने वाले। सूर्यदेव 10वें घर के अंदर ये भी शनि के साथ में जुड़ गए। अब आप पहले से ज्यादा लोगों के साथ में भलाई के लिए जुड़ेंगे, लेकिन अब आपका प्रभाव उतना नहीं बचेगा जितना कि इसके पैदा होने से पहले था। और इस बच्चे के पेट में आते ही मुसीबतों की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि केतु देव जब शनि के साथ मिलकर के खराब हो गए तो इन्होंने पूरे घर को चपेट में ले लिया, क्योंकि दूसरा घर अपने कुनबे का स्थान होता है। तो इसने एक के बाद एक मुसीबतें पूरे परिवार के साथ लेनी है। यही चीज अब इसके अंदर भी एक चिड़चिड़ापन डेवलप करने लगेगी, इसकी सेहत को खराब रखेगी, जो कि लगातार आगे चल के कम से कम 13 साल की उम्र तक बहुत ही दुखी करने वाली है। 13 साल की उम्र के बाद में कुछ पॉजिटिविटी तो शुरू होगी, लेकिन अगर इसी 13 साल के बीच में आपने कोई कंस्ट्रक्शन रेनोवेशन दे दी या घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के अंदर आपके टॉयलेट, बाथरूम या गेट या कोई कबाड़ हुआ, तो ये 13 साल आपके कैसे गुजरने वाले हैं ये मैं आपको बता नहीं सकता। और उसके बाद में 13 साल के बाद ये बच्चे की पढ़ाई भी लगभग उसी वक्त से ही अच्छी शुरू होगी, उससे पहले इसकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी नहीं है। उसके बाद से ठीक ठाक हालात इसके शुरू होंगे, जो कि लगभग
इसकी 20 साल तक ठीक चलेंगे, लेकिन 21वां साल फिर घातक रहेगा, जो घर के अंदर की बड़ी मुसीबतों के लिए रहेगा। 22वें 23वें साल से ये काम पर लगेगा और आगे जिंदगी के अंदर स्मूथ चलेगा। लेकिन 24वें साल के अंदर एक तरफ तो घर के अंदर बहुत बड़ा लाभ आएगा और दूसरी तरफ घर के अंदर कोई बड़ी मुसीबतें, क्योंकि चंद्रमा नीच के लाभ स्थान के अंदर बैठे हुए हैं। इस वजह से तो बृहस्पति के साथ है तो बहुत बड़ा कोई लाभ भी लेकर के आएगा और साथ में कोई बहुत बड़ी मुसीबतें भी लेके आएगा। ये इस तरह की प्रेडिक्शन। इससे आगे की प्रेडिक्शन भी मैं आपको कर सकता हूं, लेकिन वो शायद आपको सीडी के अंदर मैं दे दूंगा। लेकिन ये जो योग है इसमें अल्टीमेटली शनि, केतु, राहु और मंगल, ये 4 ग्रह बहुत ज्यादा खराबी पे होंगे। अब ऐसे में आप जिसके साथ भी जुड़ेंगे वहां पर कमियां पैदा होने लगेंगी, आपका प्रभाव गिरने लगेगा। शनिदेव सूर्य के साथ कनेक्टेड हो गए तो आपके सुख धीरे धीरे करके वो खत्म होने की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि शनिदेव जब खराब होते हैं तो कहते हैं कि मेहनत कई गुना और लाभ कुछ नहीं। शनिदेव की खराबी की यह खास निशानी होती है और यही शनिदेव का प्रभाव सूर्य के ऊपर भी पड़ रहा है, तो ऐसे में अपना प्रभाव पूरी तरह से जम नहीं पाता और आदमी उठ नहीं पाता। ये हालात अभी के फिलहाल के ये आपके 1.5-2 साल के अंदर ये बन चुके हैं और यही योग यहां पर बैठा हुआ कमर, पांव और कान के अंदर तकलीफें देगा। सिर्फ इन्हीं के नहीं, आपके घर के अंदर किसी के भी मर्दों के अंदर ये खासकर ये सिम्टम्स पैदा करेगा। और इसी योग के चलते हुए अब उठने की कोशिश करोगे, 1-2 साल में फिर उठोगे, उठ के फिर गिरोगे। ये बार बार ये फ्लक्चुएशन की लाइफ आपकी ये बना करके रखेगा अगर इसके इलाज समय पर नहीं हुए तो। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इन्होंने अपने बच्चे के कंसीवमेंट के साथ ही बताया कि प्रॉब्लम्स का जन्म हुआ, जबकि हम भारतीय हमेशा से ये मानते हैं कि जो बच्चे हैं वो ईश्वर का एक रूप है, एक स्वरूप है और उनका आगमन जिसकी अगर खबर भी सुन ली जाए, खुशखबरी हम इसे कहते हैं, पूरे एक घर में खुशी की लहर दौड़ उठती है। ये जो बात कह रही है काफी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है मुझे। अब ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि आप वाकई कुछ बच्चे अपने घर के लिए दुर्भाग्य लेकर आते हैं। रजी, ये पितृदोष होते हैं। पितृदोष क्या होता है पहले तो मैं ये बता दूं। पितृदोष होता है हमारे बुजुर्गों से जो गए हुए बुजुर्ग हैं हमारे 2-4 पीढ़ी पहले या शायद उससे भी पहले या रिसेंटली, उनके पास से जो दोष हो जाते हैं, उनके पास से जो गलत काम हो जाते हैं, उन गलत कामों की जो सजा भगवान हमारे नसीब के अंदर लिखता है उसे पितृदोष बोलते हैं कि करके वो जाते हैं, भोगती आगे पीढ़ी है। इनके यहाँ पितृदोष केतु का है। केतु के पितृदोष के अंदर पिता पुत्र साथ में रहते हुए पूरे सुखी नहीं रह पाते। यही योग यहां पर बैठा हुआ जिंदगी के अंदर बार बार ऊपर उठा करके गिराने का काम करता है। यही योग यहां पर बैठा हुआ दादा को पोता का सुख नहीं देता और सही मायने में ये जो दुख यहां पर आए हैं, ये दुख ये बच्चे का तो सिर्फ नाम हुआ है, ये सही मायने में दुख तो इनके दादा की कुंडली के अंदर लिखा हुआ था कि जब पोता आएगा तो ये हालात होंगे। ये वहीं पे लिखा हुआ था। अब इन्होंने उसका कोई इलाज नहीं किया और ये अगर बीमारी चल के वहां से यहां तक आ गई है, इसका इलाज नहीं हुआ तो इसने तो अपना असर देना ही है। अपने वक्त के ऊपर ये आ चुकी है और अब ये भोगनी ही पड़े। अभी भी अगर ये इलाज ना किए गए तो आगे ये तो आ चुके हैं, आगे इनकी औलाद जो पैदा होगी उसके अंदर ये बीमारी कहीं ज्यादा हद तक बढ़ी हुई मिले। इसी को पितृदोष बोलते हैं। इनके यहाँ पितृदोष ये है कि या तो किसी की मर्जी के बिना, पीछे की बात कर रहा हूं पीढ़ियों के अंदर, मर्जी के बिना उसका बच्चा गिरा दिया गया या कुत्ते को मारा गया, जान से मारा गया इनके पितरों के हाथ से, यानी कि इनके जो गए हुए बुजुर्ग, उस चीज का श्राप यहां लगा हुआ है और वो लगा इस बच्चे के दादा की कुंडली के अंदर था और असर उसका अब पूरा मैच्योरिटी पे आना था। इसीलिए इन मियां बीवी के कंसीव करते इनकी बीवी के कंसीव करते ही उस चीज का असर सामने नजर आने लगा। इसके पिता जो कि सूर्य देव इनकी कुंडली के अंदर भी 10वें घर के अंदर बैठे हुए बहुत अच्छे हालात के अंदर है। ये सूर्य देव साफ बता रहे हैं कि इनके अंदर कितना टैलेंट है, कितनी इनकी अच्छी वर्किंग एफिशिएंसी है, ये कितने भावुक भी हैं और कितने एक दूसरे के साथ मिलनसार भी हैं और कितनी हिम्मत रखते हैं। ये वो शख्स हैं जो पहाड़ फोड़ के भी पानी निकाल सकते हैं, समझेंगे। लेकिन अब इनका टैलेंट वो सारे का सारा धरे का धरा रह जाएगा। ये प्रॉब्लम है इनके साथ में। कारण ये है कि ग्रहों ने अपनी जगह घर में अब बना ली। अब जब तक ये अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को बिल्कुल साफ सुथरा और अच्छा नहीं कर लेते और वहां पर
पानी की टंकी या चावल नहीं रख लेते, जब तक इनके घर के अंदर बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, खराब इलेक्ट्रॉनिक सामान रहेंगे, जब तक इनके घर के अंदर बांस की या लोहे की सीढ़ी रहेगी, जब तक इनका घर साउथ फेसिंग रहेगा, तब तक इनके हालात सुधरने वाले नहीं है। ये चीज। तीसरी बात जो सबसे अहम है कि जितना अब ये मंदिर के अंदर जाकर के दान देंगे, इनके दुख उतने ही बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि राहु देव जब दूसरे घर के अंदर आ जाते हैं और मंदिर के अंदर जितना दान दिया जाए, हमारे दुखों को न्योता उतना ही ज्यादा होता है, इतनी ही ज्यादा मुसीबतें आती हैं। अब इनके लिए जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो चुका है, ये मुसीबत अब इनके कुंडली के अंदर है। और इसको ठीक करने के लिए आपको अब करना है, मैंने आपको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर के लिए खास तौर पे कहा है, वो तो वहां से वो सब चीजें नहीं होनी चाहिए। पानी की टंकी या चावल आपको जरूर रखना है। हर वक्त चांदी की ठोस गोली आपने जेब में जरूर रखनी है। हर वक्त 5 लेकर के रखिए और ओपनली एक रखिए, गुम हो जाए फौरन दूसरी रख लीजिए, वो टैक्स समझिए अगर वो गुम भी हो जाएगा। आपने शनि और केतु, इनके लिए 8 किलो उड़द साबुत में सरसों का तेल लगाकर इसको आपने जल प्रवाह करना है। हर रोज इस बच्चे के नहाने वाले पानी के अंदर दूध डाल के नहाना है और 27 दिन लगातार मंदिर की छत के ऊपर आप लाल झंडा तिकोना, जो गोटा किनारी वाला होता है, जिसको गोल्डन कलर का गोटा किनारी लगा होता है, वो आप मंदिर की छत के ऊपर लगा करके आएंगे। जिस दिन वो 27 दिन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में ये दुख भी आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। अब बृहस्पति और चंद्र, जो कि फाइनेंशियली भी आपको वीक कर रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए एक बड़ी सी तांबे की गागर लेनी है, जिसके अंदर 4 किलो चावल और 4 किलो चने की दाल भरनी है आपने, और ढक्कन वही तांबे का रख के ऊपर पीतल का टांका लगवा के उसको आपने जल प्रवाह करना है। जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये योग यहां पर बैठा हुआ घर के अंदर की सुख शांति उसको नहीं रहने देगा, सिर्फ काम चलते हुए दिखाएगा, पैसे नहीं देगा। और यही योग यहां पर बैठा हुआ आपको अंदर ही अंदर खाली करता चला जाएगा। इसीलिए ये उपाय करना बेहद ज्यादा जरूरी है। उसके बाद आपने हर संडे को 400 ग्राम गुड़ लेकर के जल प्रवाह जरूर करना है, हर हालत में। जब तक ये कार्य करते रहेंगे तब तक ना तो इस बच्चे को कोई दिक्कत आएगी, ना आपको कोई दिक्कत आएगी, और जिंदगी जैसे आपकी पहले बेस्ट चल रही थी शायद उससे भी अच्छी चलेगी, क्योंकि ये उपाय हो जाएंगे। लेकिन अब आपको हर 4 साल के गैप पे एक उपाय करना है, और वो उपाय है हर 4 साल बाद आपको 100 कुत्तों को इकट्ठे खाना खिलाना है। और दिल्ली के अंदर राजा गार्डन चौक के ऊपर संजय गांधी एनिमल चैरिटेबल हॉस्पिटल है, उसके अंदर कुत्ते बहुत होते हैं, वहां पर आप एक बार में खिला सकते हैं। तो 100 कुत्तों को एक ही दिन के अंदर इकट्ठा खाना खिलाना है, और वो हर 4 साल बाद, अगर हर साल करें तो और भी उत्तम। जब तक आप ये करते रहोगे तब तक जिंदगी के अंदर ना तो ऐसी मुसीबतें आपको झेलनी पड़ेगी और ना ही इस बच्चे को कोई तकलीफ रहेगी, और जब आप नहीं करोगे यही मुसीबतें वापस मुड़ करके आपके घर पे आ जाएगी।